हेलो एवरीवन, स्टार्टिंग विथ यूनिट 2 बेसल्स इक्वेशन। तो हमारा जो बेसल्स इक्वेशन जो है वो इस तरीके से होता है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स देख रहे हैं ये दो वेरिएबल है, एक तो एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यूज किया हुआ है वाई का, यानी वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स है, इसलिए ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं बेसल्स इक्वेशन। अब ये जो बेसल्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन जो हम निकालते हैं उसका सोल्यूशन होता है जेपी ऑफ एक्स से हम लोग उसका सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेपी ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू होता है समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर अपॉन r factorial gamma of p plus r plus 1 x by 2 to the power p plus 2r। ठीक है, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं jp of x is equal to summation x by 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, x by 2 के पावर में आएगा p, समेशन जो है वो सिर्फ हम r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पे अप्लाई करेंगे, यानी हम लोग समेशन सिर्फ आर वाली टर्म्स पे अप्लाई करेंगे। ये जो पी है उसे हमने बाहर निकाल दिया, तो ये वैल्यू बचेंगी -1 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा ऑफ पी प्लस आर प्लस 1 एक्स बाई 2 टू द पावर 2r। गामा फंक्शन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है आपको, इसका डेफिनेशन लिखवाया है गामा फंक्शन का। तो ये गामा फंक्शन है। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है हमने निकाला बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे जेपी ऑफ एक्स में भी आता है। जब ये फंक्शन जेपी ऑफ एक्स में आता है तब हम इसे कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, और जो सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन रहता है उसे हम डिनोट करते हैं जेपी ऑफ माइनस पी से। ठीक है, इसे हम लिखते हैं द सोल्यूशन jp of x is called as the Bessel's function of first kind of order p। ठीक है, ये jp of x जो है वो क्या है बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है ऑर्डर p में। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो सेकेंड लीनियरली इसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बनता है उसे हम डिनोट करते हैं जे ऑफ माइनस पी ऑफ एक्स से। ठीक है, और ये जे पी ऑफ माइनस एक्स जो है उसका वैल्यू होता है, आपको जो पी के जगह माइनस पी रिप्लेस करना पड़ता है, यानी आप क्या लिखते हो समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर फैक्टोरियल गामा ऑफ माइनस पी प्लस आर प्लस 1 x by 2 to the power minus p plus 2r। या फिर आप p वाले टर्म्स जो है वो बाहर भी निकाल सकते हो, यानी ये x by 2 हो जाएगा माइनस p समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r फैक्टोरियल गामा ऑफ माइनस p प्लस r प्लस 1 x by 2 टू द पावर माइनस p प्लस माइनस पी नहीं आएगा, बस 2r आएगा। ठीक है, तो ये जो जे ऑफ माइनस पी ऑफ एक्स है वो क्या है सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, यानी ये एक सोल्यूशन हो गया। इसके अलावा अगर जो दूसरा सोल्यूशन है वो जे ऑफ माइनस पी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसे हम लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग p इक्वल टू माइनस पी, है ना, वी गेट हमें क्या मिल रहा है सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ठीक है, अभी जो आप लोग यूज करते हो सोल्यूशन वो हम डायरेक्टली उसको इजी फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो जेपी ऑफ एक्स है
उसे आप एक्सपांड करो, जेपी ऑफ एक्स को ना आप एक्सपांड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे ये जो एक्स टू द पावर पी बाई 2 वाला वैल्यू है, इसे हम एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स टू द पावर पी लिख दिया, ठीक है, टू द पावर पी लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है समेशन की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। कहाँ से वेरी कर रही है, आर इक्वल टू 0 से वेरी कर रही है। तो हम आर इक्वल टू 0 से वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो जैसे -1 टू द पावर 0 किया हमने, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। गामा ऑफ क्या बचेगा, p प्लस 1, बिकॉज हमने r का वैल्यू 0 लिया है, ठीक है। r का वैल्यू जब हमने 0 लिया है तब हमको ये वैल्यू मिली है, ठीक है। हमने कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में r का वैल्यू 0, देखो ये आपने पहले लिख दिया। अब ये जो टोटल इक्वेशन बचता है इसमें आप क्या करो, r का वैल्यू 0 रखो। तो यानी -1 टू द पावर 0 हो गया। 0 फैक्टोरियल गामा ऑफ p प्लस 0 प्लस 1, यानी p प्लस 1 लिखा हमने। और x बाई 2, r का वैल्यू 0, x बाई 2 टू द पावर 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे। r का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, यानी ये वैल्यू क्या मिलेगी, -1 टू द पावर 1 फैक्टोरियल गामा ऑफ p प्लस 2, x बाई 2, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, क्योंकि हम r इक्वल टू 1 के लिए रख रहे हैं। यानी ये टर्म जो है वो हमने क्या लिखा, r इक्वल टू 0 के लिए रखा। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो r इक्वल टू 1 के लिए रहेंगी। तो r इक्वल टू 1 के लिए आने वाली टर्म क्या है, यहाँ पे -1 बच रहा है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल गामा ऑफ p प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये आएगा x बाई 2 टू द पावर 2, ये हमको मिल रहा है r इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, r इक्वल टू 2 के लिए। r इक्वल टू 2 के लिए निकाल दोगे तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल गामा ऑफ p प्लस 3 हो जाएगा। x बाई 2, आपने r की जगह यहाँ पे वो 2 रखा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म्स जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो आप जेपी ऑफ एक्स लिखोगे, जो जेपी ऑफ एक्स क्या है, सोल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर पी का। तो अब यानी जेपी ऑफ एक्स आपने लिखा। अब जेपी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x टू द पावर p टू द पावर p। अभी ये वैल्यू आपको मिल रही है 1 गामा ऑफ p प्लस 1, ठीक है। माइनस, ये -1 है तो हमने माइनस लिख दिया। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आएगा ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिखा। अब ये गामा ऑफ p प्लस 2 है, गामा ऑफ p प्लस 2 है, यानी ये क्या है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, गामा ऑफ p प्लस 2 को आप लिख सकते हो p प्लस 1 गामा ऑफ p प्लस 1, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये अपने प्लस लिखा, 1 लिखा, x टू द पावर 4 लिखा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल लिखा, और ये 2 के पावर में क्या है, 4 है। अब ये p प्लस 3 है, तो p प्लस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो p प्लस 1, p प्लस 2, नहीं, और ये आएगा गामा ऑफ p प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि गामा ऑफ p प्लस 1 जो है वो हर टर्म में कॉमन आउट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे x टू द पावर p 2 टू द पावर p गामा ऑफ p प्लस 1। अगर आप हर टर्म से कॉमन निकालते हो तो आपके पास क्या बचता है, 1 बचता है। यहाँ से गामा ऑफ p प्लस 1 आपने बाहर निकाला, माइनस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल p प्लस 1 हो गया, ठीक है, प्लस x टू द पावर 4, 2 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 4, पहले आएगा p प्लस 1 फिर p प्लस 2, ठीक है। सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज चलती जाएंगी। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है जेपी ऑफ एक्स की, ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करोगे। इसे हम स्टार इक्वेशन स्टार से डिनोट कर देते हैं। ये रिजल्ट आप ऑफनली हर मोस्टली क्वेश्चंस में यूज करोगे। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे प्रॉब्लम पे। एक्सरसाइज 1, प्रूव दैट। हमें 1 2 3 4 ये चारों टर्म्स जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू का सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जे ऑफ हाफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे पी का वैल्यू जो है वो हाफ पुट करना पड़ेगा। अगर आप पी का वैल्यू हाफ पुट करते हो, कट में पुट कर रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टार में पुट कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या आएगा, जे ऑफ हाफ एक्स। आपने पी के वैल्यू हाफ पुट किया है हमारी इक्वेशन स्टार में। ठीक है, तो यानी एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा, 2 टू द पावर हाफ हो गया, गामा ऑफ हाफ प्लस 1 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 फैक्टोरियल गामा ऑफ हाफ प्लस 1। ठीक है, प्लस x to the power 4 2 to the power 4 x to the power 4 2 to the power 4 2 factorial half plus 1 half plus 2 plus so on। ये टर्म्स ऐसे चलती जाएगी। ये जे हाफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो आपको इसको इवेलुएट करना है। तो आपने क्या किया, अंडर रूट एक्स एज इट इज लिख दिया, 2 अंडर रूट ये होगा 2, ये गामा ऑफ क्या हो गया, ये 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये आ रही है गामा ऑफ 3/2। वैल्यू आ रही है गामा ऑफ 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 2 फैक्टोरियल, ये आ रही है 3/2। सॉरी, ये वैल्यू गामा नहीं है, सिर्फ ऐसा है, 3/2 है। तो ये वैल्यू आएंगी 3/2, ये वैल्यू आएगा 4 + 1 5/2 माइनस सो ऑन, ये टर्म्स जाती रहेगी। ठीक है, जे हाफ ऑफ एक्स, अभी ये टर्म जो है अंडर रूट एक्स आपने एज इट इज लिखा, अंडर रूट 2 एज इट इज लिखा। गामा ऑफ 3/2 क्या होता है, गामा ऑफ 3/2 होता है, ये यहाँ पे हाफ आएगा और अंडर रूट पाई आएगा, है ना। हमको पता है कि गामा ऑफ, जैसे सपोज 3/2 है, तो जब गामा के बाहर वैल्यू निकलती है तो आपको क्या करना पड़ता है, 3/2 माइनस 1 करना पड़ता है। फिर जो भी वैल्यू आई, जैसे सपोज ये वैल्यू हाफ आई, तो ये हाफ वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू हाफ जो है वो गामा के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, गामा ऑफ एन जो होता है, गामा ऑफ एन का फॉर्मूला है गामा ऑफ एन इज इक्वल टू n-1 गामा ऑफ n-1। ये प्रोसेस इस तरीके से गामा का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमें। ठीक है, और गामा ऑफ हाफ क्या होता है, अंडर रूट पाई होता है, तो वही हमने यूज किया। यहाँ पे 3/2 का हाफ आ गया और ये अंडर रूट पाई हुआ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो 3/2 है, दैट मीन्स ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच रहा है 2 × 3 है ना, 2 स्क्वायर है और 2 टू द पावर 1 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे और 3 × 3 बचेगा, प्लस x टू द पावर 4 हो गया, और ये यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये पावर जो है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 पावर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा 3 बचा, है ना। ये पावर 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी 4, 2 का पावर 2 यानी 4, 3 और 5, यहाँ पे माइनस वाली टर्म आएंगी सोन। ठीक है, तो हमारा जो j टू द पावर हाफ ऑफ x है वो इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x
अपॉन पाई, ये पाई हो गया। और ये जो रूट 1/2 है उसे आप कैसे लिख सकते हो, जैसे ये √2 बचा हुआ है आपके पास, ये 1/2 को आप लिखोगे √2 डॉट √2, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो सो दैट ये √2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। आपने क्या यूज किया है यहाँ पे, हाफ को आपने लिखा है 1/√2 इंटू √2, ठीक है। तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू इंटू 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। तो यानी ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो ये होगा 2x/पाई, 2x/पाई जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 2 3 4 5 माइनस में आएगी टर्म सो ऑन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो टर्म है x, आप उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज आपने यहाँ पे x को डिवाइड किया तो आप x को मल्टीप्लाई भी करोगे, x को मल्टीप्लाई करोगे यानी जो जितनी भी टर्म है यहाँ पे x डिवाइड में रखा, जितनी भी टर्म है न्यूमरेटर में उसको आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा, x³ अपॉन 2 इंटू 3, इसे आप 3 फैक्टोरियल लिखो प्लस एक्स टू द पावर 5, तो ये होगा 2 3 4 5, दैट मीन्स यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो गया माइनस सो ऑन, ये टर्म चलती जा रही है, ठीक है। अब ये जो x है, x को आप लिख सकते हो √x इंटू √x, दैट मीन्स कि √x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन पाई इंटू x, ठीक है। यहाँ पे आएगा x माइनस सो ऑन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है √2/पाई x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये जो है वो एक एक्सपांशन है। जैसे हमारा sin x है, sin x का एक्सपांशन हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इस तरीके से वैल्यूज होती है। तो इसका पहले वाला जो ब्रैकेट था वो भी क्या था, एक्सपांशन था, इसी तरीके का एक्सपांशन था, और वो वैल्यू हम लिखते हैं फिर इक्वल टू 2/पाई x, और वो जो एक्सपांशन था वो क्या था, sin x का था। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू हमारा जो फर्स्ट टर्म था हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट टर्म प्रूफ करनी है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको j ऑफ माइनस हाफ ऑफ x इक्वल टू वैल्यू निकालनी है। तो आप इस बार, तो आप इसे प्रूफ करने के लिए कुछ चाहते हो, ठीक है। तो j ऑफ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस हाफ ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे इसके पहले आपने p का वैल्यू हाफ लिया था, अभी इस बार आपको p का वैल्यू माइनस हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर p इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो p का वैल्यू माइनस हाफ लिखा अपॉन क्या आएगा 2 का पावर माइनस हाफ, गामा ऑफ माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है। माइनस हाफ प्लस 1 आएगा, अभी ब्रैकेट में आएंगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल गामा ऑफ p प्लस 1 यानी माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 2 फैक्टोरियल माइनस हाफ
+1 -½ +2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज आगे जाती जाएगी। 3 वैल्यूज भी लिख लिया तो भी आपको फॉर्मूले का मतलब जो फॉर्मूला लगने वाला है उसका पता चल जाता है, तो आप यहीं तक रहने दीजिएगा। तो ये j ऑफ -½ ऑफ x हो गया इक्वल टू, अब ये वैल्यू जो होती है ये जो वैल्यू है वो हम x⁻½ यानी क्या होगा, डिनोमिनेटर में हम क्या लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में x आएगा, ये न्यूमरेटर में 2 चला जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में 2 चला जाएगा और ये वैल्यू क्या है, गामा ऑफ -½ गामा ऑफ -½ यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा ऑफ 2 इधर जाएगा तो ये होगा गामा ऑफ ½ ठीक है ना, गामा ऑफ -½ +1 गामा ऑफ ½ हो गया। यहाँ पे आएगा 1 -x² अपॉन 2², ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ +1 यानी ये ½ हो गया। ठीक है, प्लस x⁴ 2⁴, 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो गया, ये वैल्यू ½ हो गई, ये वैल्यू हो गई 3/2। ठीक है, सब्सट्रैक्शन सो ऑन। तो यानी हमारा जो j ऑफ -½ है, j ऑफ -½ ऑफ x क्या हो जाएगा, √2। -½ का वैल्यू क्या होता है, √π होता है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x × π। ठीक है, हमारा जो x है वो एज इट इज और ये π। ठीक है, तो ये होगा 1 -x² / 2, 2 कैंसिल हो गया तो प्लस x⁴ अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 × 3 × 4 माइनस सो ऑन। तो यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/πx, ये हो जाएगा 1 -x² अपॉन, हम इसे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इस टर्म को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस सो ऑन, ये हो गया j ऑफ -½ ऑफ x का वैल्यू, यानी j ऑफ -½ ऑफ x इज इक्वल टू √2/πx, और ये जो एक्सपांशन है वो हमारा है cos ऑफ x का, बिकॉज cos ऑफ x का एक्सपांशन होता है 1 -x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x⁴ 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स j ऑफ -½ ऑफ x इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें j3 ऑफ x, j3/2 ऑफ x कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p का वैल्यू 3/2 लिखेंगे इन इक्वेशन स्टार। तो ये वैल्यू होगा x⁴ 3/2 अपॉन 2⁴ 3/2 गामा ऑफ 3/2 प्लस 1। ठीक है, ये होगा 1 -x² अपॉन x² अपॉन 2² इंटू 1 फैक्टोरियल 3/2 प्लस 1 प्लस x⁴ 4 2⁴ 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 2। ठीक है, तो यानी ये होगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 2 प्लस सो ऑन। ठीक है, यानी j ऑफ 3/2 x इज इक्वल टू, अब ये होगा x⁴ 3/2, x⁴ 3/2 है तो हम इसे लिखते हैं इसे हम लिख सकते हैं x² इंटू x⁴ ½ माइनस ½ लिख सकते हैं, x² इंटू x⁴ ½ यानी जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये 2⁴ है तो हम इसे लिख सकते हैं 2² इंटू 2⁻⁻½ गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 है, यानी दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो क्या है 5/2 है, तो हम इसे 5/2
2 लिखते हैं, गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 5/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये होगा 5/2 है ना, 3/2 प्लस 1 5/2 हो गया, प्लस x टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 2 फैक्टोरियल, ये होगा 5/2, ये होगा 9/2 प्लस सो ऑन, सॉरी 7/2 हो गया ये, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा सा इवेलुएट किया, √2/x लिखा, जो भी x टू द पावर माइनस हाफ प्लस हाफ था, और x स्क्वायर 2 स्क्वायर 3/2 हाफ √π, ठीक है। क्योंकि गामा ऑफ हाफ जो है वो क्या होता है √π, इसलिए हमने लिखा, ठीक है। यानी जो हमारा वैल्यू आया था गामा ऑफ 5/2 उसे हमने लिखा 3/2 हाफ, गामा ऑफ हाफ पाया था, गामा ऑफ हाफ क्या था √π, तो ये वैल्यू हमने यूज किया, ठीक है। यानी ये जो टर्म है टोटली इससे आई है, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कैंसिलेशन करके 2.5 लिखा, यहाँ पे भी कैंसिलेशन करके हमने ये वैल्यूज लिखी, ठीक है। दैट मीन्स गामा ऑफ 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू देखिए कैंसिल हो जाती है, तो यानी हमारे पास बचता है 2/πx इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आएगा x²/3, हमारे पास बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 5 प्लस x टू द पावर 4 2 4 5 7 सो ऑन, ठीक है। तो अभी एक्स स्क्वायर जो है वो हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, तो और ये वैल्यू जो है वो इधर करते हैं, ये वैल्यू जो है LHS RHS जो है वो LHS में लेके जाते हैं, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा πx/2, ये टर्म हमने इधर लेके गई, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, j ऑफ 3/2 ऑफ x हो गया इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर जो है वो हम अंदर लेके जा रहे हैं 1/3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये टर्म इधर गई, ये टर्म इधर 1/3 एज इट इज लिखा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 2 इंटू 5 प्लस एक्स टू द पावर 6 हो गया 2 4 5 7 सो ऑन, ठीक है। तो अब हम इसे लिखते हैं, ये जो 3 है उसे भी हम अंदर लेके जाते हैं, तो यानी क्या हुआ x²/3 माइनस एक्स टू द पावर 4 2 3 5 प्लस एक्स टू द पावर 6 2 3 4 5 7 सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टर्म को हम लोग फैक्टोरियल में कब बना सकते हैं, इस टर्म को हम लोग फैक्टोरियल में कब बना सकते हैं, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इस टर्म में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 3 4 5, यानी ये 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, है ना। तो यानी यहाँ पे हम फैक्टोरियल वाली टर्म्स अब ऐड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 2x² 3 है माइनस 4x टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल है प्लस 6x टू द पावर 6/7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये जो टर्म है 2x² अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। माइनस उसी तरीके से जो बाकी वैल्यूज है हम उसे भी ऐसा लिख सकते हैं 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5
5 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4। सिमिलरली ये टर्म भी आएगी 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 6 माइनस 4। ठीक है, तो हमने ये लिखा कैसे, जैसे सपोज मैं 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करती हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 2, 3 और ये क्या होता है 2। दैट मीन्स कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 को कॉमन आउट कर सकते हो। 2 को कॉमन आउट किया आपने, अगर 2 को कॉमन आउट किया तब इवेंचुअली आप देखोगे कि आप 2 फैक्टोरियल को कॉमन आउट कर सकते हो यहाँ पे टोटली। ठीक है, तो जब आप 2 फैक्टोरियल को कॉमन आउट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 2/3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि आप 2/3 फैक्टोरियल को किस तरीके से लिख सकते हो, इस ब्रैकेट के तरीके से लिख सकते हो। और ऐसा आप 2/3 फैक्टोरियल के साथ नहीं, आप ऐसा हर एक वैल्यू के साथ कर सकते हो। यानी जितने भी यहाँ पे वैल्यू 4/5 फैक्टोरियल की जगह भी आप लिख सकते हो 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। 6/7 फैक्टोरियल की जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हो। ऐसा आप हर एक वैल्यू के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएंगे इक्वल टू, अब आप क्या कर रहे हो, इवन वैल्यू टर्म जो है वो साथ में लिख रहे हो। इवन वैल्यू टर्म, इवन फैक्टोरियल टर्म, जैसे 2 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1/2 फैक्टोरियल लिखा, इसका पावर है x टू द पावर 2 माइनस आ जाएगा x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस आ जाएगा x टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल माइनस सोन वाली टर्म्स रहेगी। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस x टू पावर 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस आएगा यहाँ पे x टू द पावर 6/7 फैक्टोरियल प्लस सोन। ठीक है, तो अभी आपको पता है आप साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब आपके पास 1 वैल्यू यहाँ पे हो। तो आप यहाँ पे सपोज सब्स्टिट्यूशन करते हो, आपने यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया, तो यानी आप यहाँ पे लिख रहे हो -1। ठीक है, अगर आप यहाँ पे -1 लिखते हो इस ब्रैकेट के लिए, अगर आप -1 लेते हो तो आपको इसका सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे +1 भी लेना पड़ेगा। यानी आपने यहाँ पे -1 लिखा तो आप यहाँ पे +1 लिखते हो, सो दैट एक दूसरे को कैंसिल कर दे। ठीक है, आपने इस ब्रैकेट में -1 ऐड किया, आपने इस ब्रैकेट में +1 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा -x² फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6/7 फैक्टोरियल प्लस सोन। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब ये -1 के साथ आपने लिखा x² 2 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल माइनस सोन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले -1 कॉमन आउट करोगे और -1 कॉमन आउट करने के बाद यहाँ पे cos x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू में भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर्मूला आप यहाँ पे sin x का अप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट में से -1 कॉमन आउट किया। ठीक है, -1 जब आपने कॉमन आउट किया तो आपको ये वैल्यू मिली 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल। पर ये जो वैल्यू है आपको मिली है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू cos x के फॉर्मूले के बराबर है, जो हमने सिर्फ आपको इसके फर्स्ट इक्वेशन सेकंड प्रॉब्लम में करवाया था। ठीक है, और ये जो वैल्यू है प्लस, तो ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, पर कब, जब आप यहाँ पे साइन एक्स को जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब। तो यानी यहाँ पे x³ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस सोन। यानी आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, सो दैट अब आप यहाँ पे साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये टोटल वैल्यू जो थी वो आपकी क्या थी, √πx/2 j टू द पावर -j2 जो 3/2
ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई है, माइनस कॉस एक्स आई है प्लस साइन एक्स बाई एक्स आया है। यानी आपका जो जे 3/2 ऑफ एक्स है वो वैल्यू क्या आया है आपका 2/पाई एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे फोर्थ में हमें क्या करना था, जे ऑफ हाफ ऑफ पाई/2 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो फ्रॉम रिजल्ट 1, ठीक है, हमने जो रिजल्ट 1 निकाला है इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स की जगह आपको जस्ट पाई/2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो एक्स की जगह ये आया हुआ है, हाँ, ये तीनों जो प्रॉब्लम हमने कराया है, जो चौथा कराया वो भी सब चारों प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, इसलिए आपको करवा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यानी जे हाफ ऑफ एक्स की जगह आपको पाई/2 लिखना है, √2 पाई, एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, पाई/2, यहाँ आएगा साइन ऑफ पाई/2। तो यानी ये क्या हो गया, 2² पाई² साइन पाई/2, साइन पाई/2 साइन 91 होता है, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आई, 2/पाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई कीजिए, लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए।